लाइव तस्वीरें आपको इस समय छोटा मॉडल टाउन जैन चक्की के पास से दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो थोड़े दिन पहले चोरी यहाँ पर हुई है। चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम यहाँ पर दिया है। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरीके से इस जाल के रास्ते से जो है चोर अंदर घर के अंदर दाखिल होते हैं और चोरी का सामान लेकर यहीं से फरार हो जाते हैं। जी हाँ, यही वो जाल है जिसके रास्ते से चोर अंदर एंटर होते हैं और अंदर एंट्री करके जो है उसके बाद यहाँ से इसी जाल के रास्ते से यहाँ से भाग जाते हैं सारा सामान लेकर। जी हाँ, चोरों के हौसले कहीं ना कहीं बुलंद दिखाई देते हैं, क्योंकि लगातार पहले ही शहर के अंदर इतनी चेकिंग की जा रही है, उसके बावजूद भी चोर जो है वो चोरी करने से काबू नहीं आ रहे हैं। आपको देखिए सीसीटीवी भी दिखाते हैं, क्लियर तो नहीं दिख पा रही, परंतु जो जो इसमें दिखेगा वो आपको दिखाएंगे। देखिए ये वही शातिर चोर है जो घर के अंदर एंटर होने की सोच रहे हैं। और जो आपको बता दें कि लगभग 4 से 5 लाख रुपए का सामान चोर यहां से लेकर फरार हो जाते हैं। सीसीटीवी भी आपको लगातार दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। सभी से अपील भी करते हैं जो लोग इस खबर को देख रहे हैं उसे लगातार शेयर जरूर करिए। आप देख सकते हैं किस तरीके से चोर है वो चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो सीसीटीवी में तस्वीरें यहाँ पर कैद हो रखी है और आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो चोर है वो रात के अंधेरे में यहाँ चोरी को अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है हमने आपको जाल दिखाया, उस जाल के रास्ते से चोर अंदर आते हैं और चोरी की बड़ी वारदात को जो है अंजाम देते हुए दिखाई देते हैं। ये देखिए आपको दिखाते हैं किस तरीके से जो चोरों ने हैं सारे घर के कपड़े यहाँ पर खंगाल दिए हैं। और ये देख सकते हैं आप, ये कमरा आपको दिखा रहे हैं। इस कमरे में जो है चोर आए और यहाँ से भी सामान उन्होंने चुराया, बताया जा रहा है सोना चांदी का भी सामान था। देखिए ये दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से सारा जाल जो है यहाँ पर टूटा पड़ा हुआ है, क्योंकि चोर इसी रास्ते से आए और सारे सामान को यहाँ से ले उड़े। देख सकते हैं आप तस्वीरें, बताया जा रहा है सोना चांदी का सामान भी जो है वो चोर शातिर चोर जो है यहाँ से उन्होंने उठाया। और ये देख सकते हैं आप सारा सामान किस तरीके से यहाँ पर खंगाला हुआ है और तस्वीरें आपको लगातार दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। एक बड़ी चोरी को वारदात को अंजाम यहाँ पर चोरों के द्वारा दिया गया है। बता रहे हैं कि पहले भी इस घर में चोरी हो चुकी है, उसके बाद जो है दूसरी चोरी यहाँ पर हुई है। ये आप देख सकते हैं मंदिर में भी जो सामान पड़ा हुआ था वो भी चोरों ने उठा लिया। और ये सारे कमरे आपको दिखा रहे हैं, इन कमरों से जो है चोर सामान लेकर यहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सभी से अपील करते हैं जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं उसे लगातार शेयर जरूर करें। एक बार परिवार वालों से भी बातचीत करेंगे और जानने का भी प्रयास करेंगे कि किस तरीके की जो चोरी है वो यहाँ पर की गई है। आइए एक बार बातचीत। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है? राजपाल कपूर। राजपाल जी, क्या बताना चाहेंगे किस तरीके की चोरी यहाँ पर हुई है? सर मैं एक्चुअली में 1 तारीख को बाहर था, मेरे जीजा जी की डेथ हो गई थी जी। तो जब वापस बच्चे आए उन्होंने देखा कि हमें बाहर का गेट टूटा हुआ था, ताला टूटा हुआ था जी। तो जब अंदर आके देखा तो ये सारे कमरों के जो ताले थे वो टूटे हुए थे। उस कमरे में सारा सामान बिखरा हुआ था, अलमारी खुली हुई थी, एक एक चीज़ इधर से उधर हुई हुई थी। और जब अंदर आके देखा तो हमारा जंगला टूटा हुआ था, जंगले से ये नीचे चोर आए। जंगले के जरिए? जी जी, जंगले जी। से। तो क्या क्या बताना चाहेंगे, क्या क्या चोरी हुआ है सामान? घर का सामान जो था लगभग 4-5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है जी। 4-5 लाख पीछे इससे पहले भी हमारे 1.5 साल पहले भी हमारे घर में चोरी हुई थी, तब भी नुकसान इससे ज़्यादा था और उसका भी कोई आज तक पता नहीं चला। और अब देखते हैं अब क्या होता है। प्रशासन को देखना चाहिए कि हाँ भाई बार बार ये एक ही घर में 2 बार चोरियाँ हो रही हैं तो कोई देखो, अगर कल को कोई माल जान माल का कोई नुकसान हो जो तो उसका कौन जिम्मेवार है? तो जो पहले चोरी हुई थी आपने कंप्लेंट दी थी, उस पर कोई कार्रवाई हुई थी? कार्रवाई क्या हुई? अभी तक तो कुछ भी नहीं हुई ना, हमें पता ही नहीं चला। बस जैसे थे वैसे के वैसे ही है। उसके बाद दोबारा भी होगी। अगर पहले कार्रवाई हुई होती तो शायद ही चोरी ना हुई। तो पहले सर कितने का नुकसान हुआ था उस समय? पहले तो लगभग मेरे ख्याल 6-7 लाख रुपए का हुआ था। तो अब की बार फिर दोबारा से चोरी हो गई? हाँ, दोबारा से चोरी हो गई थी। बस सर क्या मुझे कुछ लगता है कहेंगे? कि शायद वही चोर आए। मुझे पक्का, मुझे जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि मुझे वही चोर लग रहा है जिन्होंने पहले चोरी की। जी जी बिल्कुल। तो पूरी रेकी की गई है घर जी के अंदर? बिल्कुल जी। आप देखो एक एक चीज़ एक आराम से वो करके गए हैं, बिल्कुल आराम से गए हैं। एक एक चीज़ उन्होंने करके मतलब सारा कुछ आराम से करके गए हैं जो भी करके गए।
तो घर पे उस समय कोई नहीं था, कहाँ कोई भी आप नहीं। कहाँ पे गए हुए थे? मैं पंजाब गया था, मेरे जीजा जी की डेथ हो गई थी 1 तारीख को। जी तो मेरा परिवार भी सारे उस दिन वहाँ पहुँच गए, तो हमारे घर में कोई भी नहीं था। जी तो बस फिर दूसरे दिन मेरा बेटा और मेरा भांजा आए, तो आए वो, तो उन्होंने देखा कि हाँ भाई ये चोरी हो गई। फिर मुझे फ़ोन किया, मैं फिर उसी दिन वापस आ गया था जी। फिर आके मैंने देखा, फिर जंगला जुंगला दोबारा लगवाया, तो फिर आई थी, पुलिस भी आई थी, सारी जो भी उनकी कार्रवाई थी उन्होंने की। जी पर मेरा यही कहना है कि हाँ भाई आप ज़रा ध्यान दें कि हाँ भाई अब 2 बारी होगी, अब हम आगे क्या होगा हमारे, थोड़ा सा ध्यान दिया जी, प्रशासन भी ध्यान दिए। तो कश्मीर ज्वेलर के नाम से हाँ, दुकान मेरी है? दुकान है जी, कश्मीर आगे दुकान नहीं है जी, पीछे हमारा आज़ाद नगर में नहीं नहीं, ये छोटा माल टाउन, छोटा माल टाउन। हाँ, जैन चक्की के पास ही है जी, जैन चक्की। गोगा माड़ी के पास। तो प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? प्रशासन ये बस ध्यान दे, प्रशासन बस अब थोड़ा सा हमारे ऊपर भी ध्यान दे। एक ही घर में साल 1.5 साल में 2 बार दो बार चोरी हो चोरी रही है, बहुत बड़ी तो बात है। ये बड़ी बात है। मतलब जान माल का अगर नुकसान हो जाता है उसका जिम्मेवार कौन होता है? पर मेरी यही प्रशासन से हाथ में जोड़ के विनती है, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और चोरों को पकड़ा जाए, और जो हमारा माल है वो हमें दिलाया जाए।